दीनी हक ने अपने मानने वालों की हर तरह से रहनुमाई की है। जिंदगी गुजारने के उसूलों से लेकर रिश्तेदारों और औलाद के हुकूक तक बताए गए। दुनिया में मौजूद अदियान में से एक इस्लाम ही ऐसा दीन है जो अपने पैरोकारों को एतदाल और मियाना रवी का भी हुक्म देता है, जिस पर अमल पैरा होकर इंसान न सिर्फ तमाम अहकाम अमूर में ऐसी दरमियानी राह इख्तियार करता है जिसमें न अफरात हो, न तफरीत यानी न शिद्दत हो और न अजहद कोताही हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में शरीक होने की इजाजत तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों की खिदमत कर। हालांकि जिहाद बहुत ही अजीम अमल है, लेकिन उस सहाबी के लिए उस वक्त उसके वालिदैन की खिदमत करना ज्यादा अजीम अमल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वालिदैन के यहाँ जाकर उनकी खिदमत में लगे रहने का हुक्म दिया। दीनी हक की तालीमात ऐसी हैं जो अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक के दरमियानी राह दिखलाती हैं कि दुनिया के लिए ऐसे भी ना बनो कि दीन को बिल्कुल अपनी जिंदगी से ही निकाल दो और ऐसे भी ना बनो कि दुनिया ही को अपने दिल में बसा बैठो। इस्लाम के मानने वालों की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये उम्मत मोतदल और उम्मत वस्त है और दरमियानेपन के साथ रहना जानते हैं। इसी तरह अगर कोई कहे कि मैं कमाता ही नहीं क्योंकि कमाना दुनियादारी है और मैं दीनदार बनना चाहता हूँ, फरमाया कि ये गलत रवैया है क्योंकि हलाल कमाई भी दीनी फराइज में शामिल है। इसी तरह जब माल खर्च करने की बारी आती है तो कोई अपने माल को बेतहाशा खर्च करता है, लेकिन शरीयत मना करती है कि तुम फजूल खर्ची और असराफ से बचो। अल्लाह ताला का फरमान है कि रहमान के बंदे वो हैं जो एतदाल और मियाना रवी पर कायम है और खर्च करने में एतदाल रखते हैं। इसी तरह हमारे आपस के ताल्लुकात में भी अफरातो तफरीत की झलक दिखाई देती है। किसी से अगर ताल्लुक बनाना है तो ऐसा ताल्लुक कायम करें कि उस पर जान भी निसार करेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं होती। यह हमारे ताल्लुकात में पाई जाने वाली बड़ी आम बेएतदाली है। अपने ताल्लुकात में भी एतदाल का लिहाज रखें ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक इख्तिलाफ की वजह से ताल्लुक दुश्मनी में बदल जाए। इंसान में अक्ल और जज्बात शिद्दत से पाए जाते हैं जो उसे अक्सर औकात अदाल पर कायम रहने नहीं देते। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम उम्मत वस्त हो, तुम दीन की असल बुनियाद और रीढ़ की हड्डी हो, उसको समझने की कोशिश करो और अपने जज्बात और अक्ल को बीच में मत लाओ। चूंकि इंसान ऐसा है कि कभी वो जज्बात में आकर गलत फैसला करता है और कभी अपनी अक्ल के खुद साख्ता फंदे में फंसकर नाकस फैसला कर सकता है। इस्लाम के उसूल एतदाल को अपनाकर हम एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं क्योंकि इस्लाम ने हमारी रहनुमाई कर दी है। अगर हम बहैसियत मुआशरा इस्लाम के उसूल पर अमल पैरा हो जाएं तो ये सोसाइटी में ऊंच नीच की तमीज खत्म हो जाएगी और तमाम इंसान बराबर हो जाएंगे।